हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कढ़ी पकोड़े की रेसिपी। और बहुत स्वादिष्ट लगती है, बिल्कुल देसी अंदाज से हमारा बनाएगा, देसी तरीके से बनेगी हमारी कढ़ी पकोड़े की सब्जी। और इस मौसम में खासकर जब हल्की बारिश हो रही हो, हल्का मौसम में ठंडा आ चुका है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है कढ़ी की सब्जी, कढ़ी के पकौड़े की सब्जी। तो पकौड़ियों का तो मौसम चल रहा है, शुरू होने वाला है, चालू नहीं है हुआ है अभी उतने अच्छे से। कभी कभार बारिश हो जाती है तो बन जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़े की सब्ज़ी, मेरे स्टाइल से शेयर कर रही हूँ। इसमें हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले पकौड़े बनाने के लिए बेसन। तो यहाँ पे मैंने छोटी कटोरी में 1 कटोरी बेसन लिया है। आप आवश्यकता अनुसार जितना आपको पकौड़े बनाना है उसके हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। और पकौड़ियों में डालने के लिए जो हमें चाहिए वो है आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे क्रश किया हुआ अजवाइन रखा है, लाल मिर्च रखा है, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी है, थोड़ा सा स्वाद अनुसार बेसन जितना लेंगे उसके हिसाब से स्वाद अनुसार नमक लिया है यहाँ पे। तो ये हमारी इतनी ही चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी पकौड़े ये बनाने के लिए। और कढ़ी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे हम साइड पर रख देते हैं। और कढ़ी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है, तड़के के लिए हमने यहाँ पे लिया है मेथी के दाने, जीरा, सरसों, हींग, अदरक बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च तीखी वाली और करी पत्ता। साथ में 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। तो आपकी जितनी मात्रा में बनानी हो कढ़ी उसके हिसाब से बेसन लीजिएगा। थोड़ा सा आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक है और धनिया का पाउडर है। और साथ में हम लेंगे यहाँ पे खट्टी वाली दही। तो दही अगर कम खट्टी है आपके पास तो साथ में आप 1 से 2 चम्मच इमली का पल्प या आवश्यकता अनुसार खटाई के लिए इमली का पल्प डाल सकते हैं, अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। ये आपके अपने स्वाद पर निर्भर करता है। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ी बना लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं और सबसे पहले हम पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ एक बाउल ले लेते हैं। इस बाउल में सबसे पहले हम डाल देते हैं बेसन को और ये सारे मसाले। और सबसे पहले मैं गैस ऑन कर देती हूँ। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। और इसका एक हम घोल बनाएंगे पकौड़े बनाने के लिए। बेसन हमेशा छान कर लीजिए, इससे क्या है पकौड़े में गांठें नहीं बनेंगी। छान कर लेने से जो बैटर है पकोड़े का वो जो है स्मूथ बनता है और गांठें नहीं बनती हैं इस तरह से। इसके अलावा भी आपको कोई पसंद हो मसाले तो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से फेंट लेंगे हम। देखिए खूब अच्छे से हमने इसे फेंट लिया है। अब इसमें सॉफ्ट बनाने के लिए आप चाहे तो 1 चुटकी भर जो है सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसमें जो है थोड़ा सा गरम तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो कढ़ाई मैंने चढ़ाई है उसी में से मैं थोड़ा सा गरम तेल निकाल रही हूँ। तेल थोड़ा गरम हो चुका है और इसे हम डाल देते हैं लगभग 1 चम्मच। तो गरम तेल डालने से ये सॉफ्ट बन जाएगा। गरम तेल डालने के बाद इसे खूब अच्छे से फेंटना है। इससे पकोड़े सॉफ्ट बनते हैं, बिना सोडे के पकोड़े जो है सॉफ्ट बनेंगे आपके। ये नॉर्मल आप खाने वाले पकोड़े में भी ये तरीका अपना सकते हैं कि अच्छे से घोल को फेंट लेने के बाद आप जो है सोडा डालने की बजाय गरम तेल आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बस 1-2 चम्मच ही डालना है। ये इतना थोड़ा सा ही बेसन था इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही गरम तेल
डाला है। चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमें कढ़ाई गर्म हो चुकी है। पहले छोटा सा एक डाल के चेक कर लेते हैं। हाँ, हो चुकी है ये। और बस इसके अब छोटे छोटे पकोड़े बना लेते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े बना सकते हैं। मैं यहाँ हाथों की सहायता से बना रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से भी बना सकते हैं। जिन्हें हाथों से बनाने से परेशानी होती है वो। मीडियम हीट पे हमें पकाना है इसे, बहुत ज़्यादा तेज हीट पे नहीं पकाना है। वरना अंदर से थोड़ा कच्चापन महसूस होगा और बाहर से बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें इसे। तो देखिए ये पकौड़े तल चुके हैं। बहुत लाल नहीं करना है हमें इसे, ये ठीक है, इतना ही हमें रखना है। इसे हम अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये पकौड़े कढ़ी के लिए बनकर रेडी है। मैं बहुत थोड़ी मात्रा में बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। और आपको जितनी मात्रा में बनानी हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। अब इसे हम कर देते हैं साइड पे और हम कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं इसी बाउल को इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने पकौड़े बनाए थे। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ अब ये कढ़ी बनाने के लिए जो मैंने बेसन रखा है, हल्दी, नमक और धनिया का पाउडर, ये सारा। और इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। गांठें ना रहे इस बात का ध्यान रखते हुए हम इसे फेंटेंगे।
आप चाहे तो डायरेक्ट दही को यहीं पर भी डालकर मथ सकते हैं, और या फिर आप अलग से पहले पानी में थोड़ा सा दही को फेंट लीजिए तो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पानी में डालकर फेंट लिया है, पतला छाछ जैसा बना लिया है मैंने इसे दही को, और यहाँ पे मैं इसे डाल देती हूँ इस तरह से। और इसका स्मूथ बैटर हमने बना लिया है। चलिए अब इसका तड़का लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देती हूँ मैं तेल। बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है, बस उतना ही तेल हम डालेंगे जितने में जीरा और सारी चीज़ें, तड़के वाली चीज़ें अच्छे से सीख जाए। बस थोड़ा सा ही तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें। गरम हो जाने देते हैं तेल को। सबसे पहले हम मेथी डालेंगे, क्योंकि मेथी को सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सरसों, जीरा और हींग। इनमें से जो भी चीज़ आपको पसंद ना हो ना डालें, आपकी अपनी इच्छा है। ये कौन सा मसाले आपको पसंद है उसके हिसाब से आप डालिएगा। और साथ में हम डाल देते हैं यहाँ पे करी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च। इसे कुछ सेकंड चला लेते हैं। और कढ़ी के लिए जो मैंने बेसन घोला था उसमें मैंने 1.5 से 2 गिलास पानी और डाल दिया है, क्योंकि अगर हम कढ़ी जो है बघार लगाते हैं तो वो नीचे जम जाती है, जमने का डर रहता है, इसलिए उसे पतला ही रखना ज़रूरी होता है। और फिर उसे हम इस तरह से डाल देते हैं। तो देखिए मैंने काफ़ी पतला कर लिया है इसे। तो इस घोल को हम पूरा इस तरह से डाल देते हैं। इसमें थोड़ा नीचे बेसन मसाले जमे हैं तो उसे थोड़ा पानी डालकर और मैं डाल देती हूँ इस तरीके से। और अब बस इसे हमें उबालने देना है। 10 से 15 मिनट तक उबलने के लिए चाहिए। तो पहले तो हम उबाल आ जाने तक तेज़ आंच पे हम इसे चलाते हुए पका लेते हैं जब तक एक उबाल आता है। कई बार अगर दही गाढ़ी हो तो खट्टी कढ़ी जो है फट जाती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले इसे एक उबाल आने तक इस तरह से चलाते हुए पका लें। गैस की आंच हमने फुल में कर दी है। कढ़ी को आप गाढ़ी या पतली आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप पानी डालिएगा। थोड़ी जितनी हमें चाहिए उससे थोड़ी भी सी पतली कढ़ी बनाएंगे, क्योंकि जब पकोड़े जाएंगे इसमें तो बहुत सारा पानी सोख लेंगे, कढ़ी को पूरा सोख लेंगे अपने अंदर जो है पकोड़े जो हैं, इसलिए कढ़ी ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे कि ये कढ़ी मैंने अभी इतनी पतली रखी है, पकने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है और उफरने लग गई है कढ़ी। तो अब हम गैस की आंच एकदम धीमी कर देते हैं। ये एक उबाल आ चुका है कढ़ी में। गैस की आंच हम धीमी कर दिए हैं, और कलछी को बिल्कुल इस तरह से डाल दीजिएगा। आप वो कलछी नहीं डालना चाहते तो एक छोटी कटोरी बिल्कुल ऐसे ही डुबाते हुए डाल दीजिए। इससे कढ़ी में उफान आकर कढ़ी जो है बाहर नहीं गिरेगी, वहीं पर आराम से धीमी धीमी पकते रहेगी, उबलती रहेगी। देखिए उबाल यहीं पर आ रहा है। ये वैसे तो चारों तरफ आएगा, लेकिन यहाँ से उबाल फूटते जाएगा कलछी डालने की वजह से, जिसकी वजह से उफान आकर नीचे नहीं गिरेगा। और जब आपको चलाना है तो इस तरह से चला लीजिए,
और उसके बाद फिर से इसी तरह से वापस डाल दीजिए सेंटर पे। इसे उफान नहीं आता है कढ़ी में। तो इसे अब हम धीमी आंच पे, सबसे धीमी आंच पे मैंने रख दिया है और इसे 15 मिनट हम इसी तरह से उबलने देंगे। कढ़ी जितनी उबलती है उतना ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा आता है, उसमें खट्टापन आता है और पका हुआ लगता है, वरना कढ़ी में कच्चापन महसूस होता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हम इसे 15 मिनट आराम से उबलने देंगे और इसे चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो बीच बीच में चला सकते हैं, नहीं तो 15 मिनट 10 से 15 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा। वैसे कढ़ी जितनी उबले उतना अच्छा है। आप चाहे तो आधे घंटे तक भी कढ़ी को उबाल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो। टाइम मायने नहीं रखता, लेकिन कढ़ी का ये खासियत है कि आप खुद भी देखिएगा कभी बनाकर, तो जितना ज़्यादा कढ़ी पकता है उसका स्वाद उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह से हम इसे आराम से 15 मिनट पकने देते हैं। बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो देखिए 15 मिनट से 20 मिनट करीब हो चुका है और कढ़ी जो है लगभग पूरी तरह से अच्छे से उबल कर पक चुकी है। आप देख सकते हैं कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है पहले की अपेक्षा और खूब अच्छे से पक चुकी है। एकदम धीमी आंच पे मैंने इसे पकने के लिए रख दिया। तो कढ़ी लगभग पूरी तरह से गैस बन चुकी है। और अगर अभी आपको जानना हो कि इसमें नमक खटाई वगैरह ठीक है या नहीं, तो आप इस स्थिति पे आप टेस्ट कर सकते हैं। बाकी हम तो बनाते रहते हैं, इसलिए हमें तो एक्सपीरियंस के आधार पे रहता है कि हाँ परफेक्ट बनी है। लेकिन जो लोग कभी कभार बनाते हैं वो यहाँ पे टेस्ट करके नमक मिर्ची वगैरह का बैलेंस देख सकते हैं और अपनी पसंद से कम या ज़्यादा और डालना हो तो डाल सकते हैं। तो कढ़ी पूरी तरह से पक चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पकौड़े जो हमने बना के रखे हैं, सारे हम इसमें डाल देंगे और इसे बस चला देते हैं और बस 2 से 3 मिनट इसे हम और पकने देते हैं ऐसे ही धीमी आंच पे। अगर आपको तुरंत सर्व करना है तो इसे 5 मिनट पका लीजिए, तो जो है पकोड़े जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ी देर बाद सर्व करना है तो आप इस स्थिति में आप जो है इसे बंद कर सकते हैं और धीमे धीमे जो है पकोड़े जो है जो गर्म है कढ़ी, उसमें जो है पकोड़े जो है थोड़ी ही देर में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पकौड़े अच्छे से कढ़ी को पी लें और जो है खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। गैस हम कर देते हैं बंद और सर्व करने से पहले हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो हरे धनिया का जो ताज़ा हरा धनिया होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कढ़ी में और एकदम रिफ्रेशिंग फील होता है। तो वो हम बाद में डालेंगे, पहले इसे आराम से ऐसे ही रहने देते हैं। आप इसे चाहें तो बाउल में ट्रांसफ़र करके ढक्कन लगाकर फिर रख सकते हैं और थोड़ी देर में अपने आप ही ये खूब अच्छे से पकौड़ियाँ जो है सारी की सारी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस इसे मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इसे ऐसे ही रहने देती हूँ, ढक देती हूँ और जब सर्व करना होगा उतने समय हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। देखिए कढ़ी पकौड़ा बनकर पूरा रेडी हो चुका है, एकदम सॉफ्ट बना है और 5 मिनट इसे उबाल लेने के बाद मैंने इसे बंद कर दिया है गैस को और जो है उसके बाद थोड़ी देर रहने दिया। अब खाने का वक्त हो गया है तो मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है और इसके ऊपर हम लास्ट में डाल देते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे। इससे जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। इस तरह से खूब अच्छे से आप इसमें हरा धनिया डाल दीजिए। हरा धनिया जितना आप तुरंत डालकर सर्व करेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और आप देख सकते हैं एकदम पकोड़े जो हैं फूल गए हैं, कढ़ी भी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और मैं कट करके दिखा देती हूँ कि पकोड़े कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से भीगे हुए, इस तरीके से पूरी तरह अंदर तक जो है। मैं एक और पीस कट करके दिखा देती हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट और पूरी तरह से अंदर तक कढ़ी जो है भीग चुकी है। तो इस तरह के पकोड़े जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं यहाँ पे। तो ये कढ़ी पकोड़े की रेसिपी बनकर रेडी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है गर्मा गर्म कढ़ी पकोड़े की सब्जी। तो ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं
और शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यदि आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा कढ़ी पकौड़ा बनाने का, और कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले किसी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।